सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम कुमार गौर एंड बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक ज्योमेट्री का ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है और इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमें दे रखा है कि एक फिगर है, सर्कल हमें दिया हुआ है, वो उसका सेंटर है और हमें ऐसा दे रखा है कि हमें फाइंड करना है कि जो ट्राइंगल सी डी ओ है वो किस तरह का ट्राइंगल बनेगा, इक्विलेटरल बनेगा, आइसोसेलेस बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा या फिर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ये हमें इस फिगर को देख के फाइंड करना है। तो इन बातों को पता करने के लिए हमें एंगल निकालने पड़ेंगे। अगर हमारे ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो वो आइसोसेलेस हो जाएगा। एक 90 आ गया तो राइट एंगल हो जाएगा। दो साइड इक्वल और 90 डिग्री आ गया तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो हमारी अप्रोच ये रहने वाली है कि हम ट्राइंगल के एंगल निकालेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा। है ना? मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने लेवल पे कर सकते हो तो एक बार इसको ट्राई करना। है ना? और उसके बाद जहां पे अगर आपको नहीं आता है तब आप उसका सॉल्यूशन देखना, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, मैंने आपको इसकी ब्रीफिंग कर दी है। अभी हमें जो लगता है, जो मुझे लगता है, मैं उस अप्रोच से जाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लाइन आपको ज्वाइन करनी है आप उसको ज्वाइन करो और जो इन्फॉर्मेशन आप फिगर से फाइंड आउट कर सकते हो उसको आप लिखते चले जाओ फिगर में। उसके बाद क्या होगा, जब वो इन्फॉर्मेशन आप लिख चुके होगे तो आपका दिमाग चलेगा, आप आगे की चीजें भी लिख पा रहे होगे। है ना? तो सबसे पहले हमें ये समझ में आता है कि अगर हम ट्राइंगल सी ए डी को देखते हैं तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हमें पता है ये वाला एंगल 30 है। एंगल सी हमें पता है कि 40 है। तो हम एंगल डी की बात कर सकते हैं और एंगल डी हमें कितना मिलने वाला है? एंगल डी हमें 180 में से माइनस करके मिलेगा, तो ये 40 प्लस 30 70। तो अगर मैं एंगल डी की बात करता हूँ तो एंगल डी आ जाएगा हमारे पास कितना? 110। है ना? तो हमने ये एंगल निकाल लिया। अभी ये निकाल लिया तो इसके साइड वाला भी निकाल लेते हैं और ये हमारे पास आई थिंक आएगा 70 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि जो लाइन है वो 180 डिग्री का एंगल बनाती है लीनियर पेयर से। तो अगर ये 110 डिग्री का एंगल है तो इसके साइड में जो एंगल बनेगा वो 180 माइनस 1110 से 110 से निकलेगा, तो 70 डिग्री आ गया। अभी हमने इतना लिख लिया, इसके बाद हम ज्वाइनिंग करेंगे। तो हम जिन लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं उनको हम ज्वाइन करते हैं और फिर आगे देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं इसको ज्वाइन करना चाहूंगा तो मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रहा हूं मैं। है ना? जो मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा उनको डॉटेड से ज्वाइन करूंगा। तो और सी से हमने बी को भी कर लिया, तो ये बी भी ज्वाइन हो गया। और मुझे लगता है कि मैं ओ को बी से भी ज्वाइन कर सकता हूँ, तो मैंने ये भी ज्वाइन कर लिया। अपनी ज्वाइनिंग के बाद हमें ऐसा लगता है कि बीसी जो कॉर्ड है, बीसी इस सर्कल की कॉर्ड है। बीसी ने एक एंगल ओ पे बनाया और सेम बीसी ने एक एंगल ए पे बनाया जो कि 30 डिग्री का था। तो बीसी ने अगर सरकमफेरेंस पे 30 डिग्री का एंगल बनाया है तो आपको पता है वही सेम कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाएगी तो डबल एंगल बनाएगी। ये सब बातें आपको पता होंगी, थ्योरम है, क्लास 10th की थ्योरम है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बीसी ने ए पे 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो सेम कॉर्ड बीसी ओ पे जो एंगल बना रही होगी वो 60 डिग्री का होगा, क्योंकि वो सेंटर पे डबल एंगल बनाती है। ये बात पता कैसे चलेगी? बी से एक लाइन निकलेगी, सी से निकलेगी, ये दोनों मिलके ओ पे एंगल बना देंगे, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है जी? आपको पता है कि ओ से सी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो रेडियस है ना? सेंटर को सरकमफेरेंस से जो लाइन ज्वाइन करती है वो क्या होती है? रेडियस होती है। तो ओ सी क्या है? रेडियस है। आपको ये भी पता चल गया कि ओ पे कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। आपको ये भी पता होगा कि ओबी भी रेडियस है, क्योंकि ये भी सेंटर को सरकमफेरेंस से ज्वाइन कर रही है, तो ओबी भी क्या हुई? रेडियस। अभी हमें ये पता चल गया कि ओ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें ये भी पता चल गया कि ट्राइंगल सी ओ बी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इधर आर है और ये वाला भी आर है। तो दो साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं ऐसे बोल पा रहा हूँ कि अगर ये वाला एंगल 60 है और अगर मैं उसको एक्स बोलता हूँ, इसको मैं एक्स बोल रहा हूँ और इसको भी मैं अगर एक्स बोलूं,
तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम लगा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं एक्स प्लस का 60 डिग्री इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। एंगल सम बोलता है तो 2x इक्वल टू 120 आना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू कितनी 60 आनी चाहिए। और जैसे ही x 60 आ जाता है हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा ट्राइंगल बन गया है, इक्विलेटरल। क्योंकि ये वाला 60, ये वाला भी 60, और x हमारे पास कितना आया है। अच्छा, इधर देखोगे तो आप पूरा एक्स कहाँ पे बनेगा, ये वाला ट्राइंगल की बात हो रही है। आप, मैं इसको अंडरलाइन भी मैंने कर दिया है। तो जो 60 की बात हो रही है वो पूरे एंगल की हो रही है। तो जो एक्स होगा वो ये पूरा होगा, इसको हम एक्स बोल रहे होंगे। ठीक है जी, ये एक्स है। तो ये हो गया भाई एक्स। ठीक है, हमें अंदर वाला ऑलरेडी पता है 20 है, तो ये बाहर वाला 40 होगा। ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, उसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, अभी देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। तो ये पूरा एंगल कितना है, 60 है। ये अंदर 20 है तो ये वाला 40 हुआ। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हमें पता चला कि ये इक्विलेटरल हो गया, क्योंकि ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये वाला 60 हो गया, ये पूरा कंप्लीट 60 हो गया। और सेंटर पे तो 60 बन ही रहा है। तो ये इक्विलेटरल हो गया जी। तो इक्विलेटरल हो गया तो हम बीसी को भी आर बोल सकते हैं। बीसी आर के बराबर हो गई। अब बीसी आर के बराबर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब जो ट्राइंगल हमने टारगेट करना है उस पे चलते हैं। तो पहले हमने कहा कि हमें ये वाला एंगल पता है कि ये 20 है, और ये रेडियस है, और ये वाली भी रेडियस है। अगर यहाँ से हम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं तो उससे हमारा फायदा हो जाएगा। तो हमने कहा कैसे निकालें, देखो आप, ये वाला 70 है, ये वाला 60 है। अब आपको पता है कि ये ओ ए, ये भी रेडियस है। ठीक है जी, तो ये वाली रेडियस हो गई, है ना। अब हम बात करते हैं आगे। तो अगर हमें ये पता चल गया कि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो हमने कहा ये 20 है, तो ये अंदर वाला 20 है जी। और अंदर वाला 20 है, टोटल 30 है, तो ये बाहर वाला 10 है। ठीक है जी, तो ये वाला 10 हो गया। ये जैसे ही 10 हुआ, तो आपको पता है ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, तो अगेन सेम साइड हो गया, इक्वल साइड हो गया, तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला 10 है, तो भाई ये वाला भी क्या है, ये वाला भी 10 है। तो आपने ये भी निकाल दिया, ये भी 10 हो गया। ठीक है, अभी और आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि हमें ये पता चल रहा है कुछ कि ये 70 है भाई। तो अगर मैं टारगेट कर लूं कौन सा ट्राइंगल, पेन को चेंज करते हैं। अगर मैंने टारगेट करा एंगल सी डी बी की बात कर रहा हूँ इस बार में, है ना। तो सी डी बी को देख लो जरा आप। हाँ जी, तो सी डी बी की बात कर लेते हैं। ये वाला हमें पता चला कि 70 है। हमें ये वाला भी पता चल गया 70 है, क्योंकि अंदर वाला 60 है, ये बाहर वाला 10 है, तो 70 हो गया जी। तो ये 70 हो गया, ये 70 हो गया। तो ट्राइंगल सी डी बी में ये जो साइड है सी बी और सी डी बराबर हो गई, क्योंकि अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल देखो आप, ये वाला एंगल 70 है और ये पूरा 70 हो चुका है। तो दो एंगल अगर बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट साइड भी बराबर है। तो सी डी और सी बी बराबर है। और जैसे ही सी डी और सी बी बराबर हुआ, तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम आर लिख सकते हैं। तो मैंने इधर आर लिख दिया। तो ये जो सी डी है वो भी आर के बराबर हो गई, है ना। तो जैसे ही सी डी आर हुआ, और हमें ये पता है कि ओ सी तो ऑलरेडी आर है। तो अब आप इस ट्राइंगल पे आ जाओ जो हमारा एक्चुअल ट्राइंगल है। तो हमारा एक्चुअल ट्राइंगल है सी डी ओ। सी डी को हमने आर बोल दिया, सी ओ ऑलरेडी आर है, तो दो साइड फिर से इक्वल हुई। अगर दो साइड इक्वल हुई तो इनके फिर से ऑपोजिट एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो हमें पता चला कि इस ओ सी के ऑपोजिट में ये वाला एंगल है, और इस सी डी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, इन दोनों को देखो भाई आप। इन दोनों को देखोगे तो एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, हमें पता चला। और ये अंदर वाला एंगल कितना है, 20 है। तो अगर हम इसकी बात करने जाएं तो क्या हम कर सकते हैं, तो हम इस अंदर वाले एंगल को लिख सकते हैं। इसको चलो मैं बाहर निकालता हूँ आपके लिए, तो आपको ये बात समझ में आएगी। एक इस तरह से साइड है
और एक ये है, ये ऐसे बना हुआ है, तो इधर सी हो गया, इधर ओ हो गया, इधर डी हो गया। हमें पता चला कि सी डी आर के बराबर है, हमें पता चला कि सी ओ आर के बराबर है। तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि इसके अपोजिट में ये और इसके अपोजिट में ये। और ये एंगल हमें ऑलरेडी दे रखा है डी सी ओ, जो कि कितना है, 20 डिग्री है। तो अगर ये 20 है तो फिर से आप इसको एक काम करो, एक्स मान लो और इसको एक्स मान लो। तो हमने कहा कि 20 प्लस एक्स कितना होगा, 180 होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 2x इक्वल टू 60 होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 160 होगा, x इक्वल टू 80 होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x 80 डिग्री आएगा। तो ये जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आइसोसेलेस आएगा। और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला एंगल कितना बनेगा, 80 बनेगा। और ये पूरा एंगल जो है ये भी 80 बन जाएगा, और इसकी वजह से ये आइसोसेलेस ट्राइंगल आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल आएगा।